दिल छू लेने वाली कहानी। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया। वह भी पढ़ी लिखी थी और वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। इसके कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। वह बहुत उदास रहने लगी थी। जिसके कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर रमेश की माँ को यहाँ भी अकेला महसूस होता, क्योंकि रमेश और उसकी पत्नी जॉब के लिए चले जाते थे। इस तरह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, सो वह धीरे धीरे शहर में रहना सीख रही थी। इसके बाद भी रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को हर एक बात पर समझाते रहते थे कि माँ ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब यह था कि वह अपने आगे अपनी माँ को गांव का एक गंवार समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। इसलिए वे सभी बातों को भूलकर और चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वह सुबह उठकर नाश्ता पैक किया और ऑफिस के लिए निकल गई। इसके थोड़ी देर के बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। जब उसकी माँ किचन में आई तो उसने देखा कि रमेश तो अपना लंच बॉक्स यहीं पर भूल गया है। वह फटाफट तैयार हुई और बिना देर किए हुए रमेश की ऑफिस पहुंच गई और वहां जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं होती है। इसीलिए वह बाहर ही बैठकर रमेश का इंतज़ार करने लगी। बेटे को दिक्कत ना हो इसीलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने काम में इतना बिजी था कि माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया और उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही है यह बात भी रमेश को पता ही नहीं चल पाया। इसी तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच रमेश की माँ ने और भी कई मैसेज रमेश को किए, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को बहुत चिंता होने लगी थी कि उसका बेटा अभी तक खाना नहीं खाया है, वह भूखा है। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होने लगा था और उसने यह तय कर लिया था कि आज घर जाकर अपनी माँ को खूब अच्छे से और अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकलने ही वाला था। जैसे ही वह निकला तो देखा कि उसकी माँ तो यहीं पर खड़ी है, जिसे देखकर रमेश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और वह अपनी माँ को बिना कुछ पूछे हुए ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि तुम पहले घर में थी, खाली बैठे बैठे मैसेज करके परेशान करती रहती थी और अब तो तुम मेरी कंपनी में भी आ गई हो। आखिर यह तुम्हारा गांव नहीं है जो मनमानी करती रहोगी। यह सुनकर रमेश की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह बिना कुछ कहे हुए रमेश का खाना टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना तो लंच बॉक्स ही घर पर भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही तुम्हें अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पाला है। रमेश की आंखें अब खुल चुकी थी। आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेके आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए पर बहुत ही अफसोस उसे हो रहा था और जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा, जिसके बाद माँ को भी अब शहर में अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उनका बेटा फिर से उसे मिल गया था। एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, वहीं
हम जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपना पूरा जीवन हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया है वह माँ बाप हमारे लिए गलत कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।